कहावत है, सियासत का फलसफा ऐसा जिसे कोई जान ना सका। कुछ ऐसी ही खबर भोपाल से है, जहां पर शिवराज सरकार के एक मंत्री के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है। जी हां, कांग्रेस जो शिवराज सरकार पर लगातार हमला करती है, वही कांग्रेस मंत्री गोपाल भार्गव के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने कल यहां पर सागर में गढ़ाकोटा में हुई प्रशासनिक कार्रवाई को गोपाल भार्गव का अपमान बताया। तो वहीं पर एमपी कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीजेपी सरकार बिकाऊ पर मेहरबान है और टिकाऊ को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि कल सागर के गढ़ाकोटा में प्रशासन ने गोपाल भार्गव के बंगले गणनायक पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण तोड़ दिया था और जिसके बाद से प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। लेकिन जिस तरीके से उनके सागर जिले के गढ़ाकोटा स्थित निजी आवास में जिस प्रकार से जेसीबी चलाया गया, निश्चित तौर पे इससे मंत्री की छवि खराब हुई है और प्रदेश की भी छवि खराब हुई है। मंत्रियों को विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को निपटाने में लगे, एक दूसरे को शर्मात का खेल जारी है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर इन घटनाओं को रोकना चाहिए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मंत्री गोपाल भार्गव के साथ यहाँ पर ये जो कार्रवाई हुई है, इसके बाद एमपी कांग्रेस साथ में दिखाई दे रही है, क्या कुछ मसला था, जरा बताएं। देखिए, इस पूरे मामले में गोपाल भार्गव ने ये जो गृह नगर है उस इलाके में कार्रवाई हुई थी, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हुई थी। और इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में उनके गृह जिले गढ़ाकोटा में जो घर के बाहर फेंसिंग लगाई गई थी, जिसमें क्यारी बनाई गई थी, इसको स्थानीय नगर पालिका ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद में इलाके में हड़कंप जैसा मच गया कि गोपाल भार्गव के घर पे आखिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। और उस वक्त में गोपाल भार्गव मीटिंग में व्यस्त थे। भोपाल में कोलार के डैम पर जो मीटिंग चल रही थी उसको उस बैठक में व्यस्त थे और इसीलिए सियासी हड़कंप मच गया। आज कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि एक तरफ प्रभुराम चौधरी पर सरकार मेहरबान है, उनके प्रमोशन दिया गया, ऐसा प्रमोशन कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, कई लोगों को बाईपास करके प्रमोशन दिया गया। दूसरी तरफ गोपाल भार्गव के बंगले के सामने छोटी सी कार्रवाई को बड़ा करके दिखाया गया। गोपाल भार्गव का अपमान है। ये टिकाऊ और टिकाऊ को कहना शुरू कर दिया है कि जो टिकाऊ है उन पर मेहरबानी दिखाई जा रही है और जो टिकाऊ है यानी गोपाल भार्गव जैसे नेता, उनका अपमान किया जा रहा है। एक तरह से बीजेपी सरकार को निशाने पर लेने का एक मौका था और इसीलिए कांग्रेस ने ये तरकीब अपनाई और गोपाल भार्गव पर का समर्थन कर दिया और इस कार्रवाई के खिलाफ में खड़े हो गए। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस का, क्या समझा जाए कि वाकई में जो ये बोलना चाहते हैं बिकाऊ पर मेहरबान, टिकाऊ पर जो आप उसको परेशान करने पर लगे हुए हैं, ये सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस का जो दिखाई दे रहा है, क्या उनके पक्ष में समझे या वाकई में इस मुद्दे को लेकर सिर्फ बीजेपी पर कटाक्ष का? देखिए, मौका मिला है सरकार को घेरने का और ऐसे में यदि वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं, नेताओं के पक्ष में भी अगर कांग्रेस खड़ी रहती है तो सियासत में इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है। इससे पहले भी कई दफा बीजेपी भी इस तरह के उदाहरण देते नजर आई है, जिसमें कांग्रेस नेताओं का एक तरफ पक्ष लिया गया। मसलन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में विवाद शुरू हुए तो बीजेपी खुलकर सिंधिया के साथ में खड़ी नजर आई थी। और ऐसे ही कांग्रेस इस वक्त में शुरुआत से ही, यानी जब से सरकार गई है इसके बाद से ही बिकाऊ और टिकाऊ कहकर इस नारे को बुलंद करके जिनको टिकाऊ कहा जा रहा है, कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। तो उसी श्रृंखला में ये गोपाल भार्गव का समर्थन भी किया है। ये जताने की कोशिश है कि जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है उसकी तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ जो बाहर से आए हैं यानी सिंधिया समर्थकों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, उनके लिए नियम कायदों तक तो क्रॉस किया जा रहा है, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये जो मुद्दा है उसको इस जरिए से भी बताने की, समझाने की कांग्रेस ने कोशिश की। लेकिन इस बीच कोई ऐसा बयान तो गोपाल भार्गव की ओर से नहीं आया, कोई इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है या कुछ बातचीत हो पाई हो?
देखिए गोपाल भार्गव से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि ये जो कार्रवाई है ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं कही जा सकती, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए फेंसिंग लगवाई थी, इसको न जाने कैसे गलत समझ लिया गया है, लेकिन नगर पालिका जो कार्रवाई करना चाहता है करे। ये जो उन्होंने फेंसिंग लगवाई थी ये पेड़ पौधों को बचाने के लिए लगाई थी ताकि कोई मवेशी इसे नष्ट ना कर दे। और इस तरह जो फेंसिंग लगाई जाती है कई सड़क पर, चौक चौराहों पर हर जगह लगी होती है, तो घर के पास में भी अगर कोई क्यारी डेवलप की गई है तो उसको संरक्षित करने का काम उन्होंने किया था। तो उनकी तरफ से फोन पर बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया है और कार्रवाई के बहुत ज्यादा खिलाफ में नजर नहीं आए हैं। उन्होंने ये पूरी बात नगर पालिका प्रशासन पर ही थोप दिया कि उनको लगा होगा, न जाने क्यों लगा, इस तरह का सवाल जरूर उठा रहे हैं। क्या बीजेपी की ओर से कोई रिएक्शन आया हो, उनसे सवाल किया गया हो कि भाई आप तो अपने ही मंत्री के घर के बाहर जो है इस तरह की कार्रवाई करवा रहे हैं, इस पर कोई बयान आया हो बीजेपी की ओर से? देखिए बीजेपी अभी इस मसले पर रणनीति बना रही है, चर्चा चल रही है नेताओं की आपस में कि बयान क्या दिया जाए, क्योंकि मसला अब बढ़ रहा है और इसमें घेरे में आ रही है सरकार। तो बीजेपी की तरफ से बयान आना सुनिश्चित है, जल्द ही आएगा, लेकिन ये फंसी हुई तो नजर आ रही है। एक तरफ प्रभुराम चौधरी का उदाहरण है जिसमें नियमों को साख पर रखा गया और उनकी पत्नी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन गवर्नमेंट ने दे दिया। दूसरी तरफ पौधों को संरक्षित करने के लिए गोपाल भार्गव ने कोशिश की और उसे तोड़ दिया गया। तो नियम जो है दो अलग अलग जगह, एक ही सरकार में दो अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह के नियम है। ये बवाल मच रहा है। जब तो बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ दिनों में आनी है, लेकिन रणनीति बनाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से जवाब जरूर आएगा। लेकिन संदेव, ये गोपाल प्रेम नहीं, क्योंकि कांग्रेस पहले भी इसको लेकर कह चुकी है कि आप सिंधिया समर्थकों को खुश कर रहे हैं। आप जो आपके खुद के कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनको भी आप नजरअंदाज करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ गोपाल प्रेम ही नजर आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ उनकी यही हो सकता है कि कहने की सिर्फ यही मतलब हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने को जो है नकार रहे हैं और जो आपकी पार्टी में बाहर से आए हैं उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, यही मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, शुरुआत से ही इस तरह का बयान दे रही है। एक उदाहरण उनको और मिल गया है और दो ही दिन में, पहले दिन प्रभुराम चौधरी का नियम विरुद्ध ट्रांसफर हुआ, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किया गया। दूसरी तरफ उन्हीं नियमों का हवाला देकर गोपाल भार्गव की एक छोटी सी बात को बड़ी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई होती तोड़ दिया गया। हालांकि ये जो अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई थी ये अकेले गोपाल भार्गव के बंगले पर नहीं हुई थी। गढ़ाकोटा नगर पालिका में ये शहर भर में इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, सिलसिला चला और उसमें गोपाल भार्गव का बंगला भी सामने आया तो उनके घर के सामने लगी फेंसिंग को भी तोड़ दिया गया था। लेकिन कांग्रेस ने इसको टारगेट पर ले लिया है। एक और बहाना बीजेपी सरकार को निशाना बनाने के लिए उन्हें मिल गया। ये भी काफी दिलचस्प संदीप, अगर कांग्रेस से किसी नेता के घर के बाहर या उनके किसी एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई होती तो कांग्रेस कहती है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, और अगर बीजेपी के किसी के नेता के साथ होती है तो आप कहते हैं कि अपनों के साथ दगा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली इस तरह से बीजेपी सरकार को निशाने पर लेना है। तो निशाने पर लेने के साथ साथ में कांग्रेस ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया समर्थकों के साथ में गलबहियां की जा रही है, उनको नियम तोड़कर भी। संदीप, आप बने रहिए, मैं आपके पास आती हूँ। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, हम उनसे बात करेंगे। हितेश जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये गोपाल भार्गव के घर के बाहर जो है कार्रवाई हुई जिसमें अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है नगर निगम की ओर से, कांग्रेस इस पर चिंता जाहिर कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बिकाऊ पर आप मेहरबान हैं, टिकाऊ को परेशान कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो जो उसको कार्रवाई ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली गोपाल जी के यहाँ से कंसेंटेड वो एक रेलिंग थी वो हटाई गई है क्योंकि वहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा है और वहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ, पेड़ पौधे लगे हुए थे, इसलिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने भी इस बात को ट्वीट करके भी बताया है, तो इसलिए कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो भाई गोपाल जी, उनका परिवार या इस प्रकार के कोई अतिक्रमण करते हैं ऐसा कुछ तो है नहीं। उन्होंने बिल्डिंग तान दी हो कहीं पे या कह दिया हो, या कमलनाथ जी जैसा उनका केस चला था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था जिसमें उन्होंने अपने रिसोर्ट को बचाने के लिए एक नदी मोड़ दी थी पूरी मनाली में। तो ये सब काम कांग्रेसियों के ज्यादा है, तो इसलिए हमारे लोग तो अतिक्रमण करते ही नहीं है, पहली चीज तो। और दूसरी बात, कहीं पर यदि कोई बात ऐसी आती भी है, भाई जब वो पेड़ पौधे लगा के थे तो वहां तो कुछ नहीं रहा था,
तो स्वाभाविक है। लेकिन यदि अभी वो सड़क निर्माण को बढ़ाकर यदि वहां तक करना चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा हटा देंगे इसको। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई कुछ है ही नहीं वहां पे, आप देख भी नहीं विजुअल में जी उनकी जो बाउंड्री वॉल है वो वैसे भी अंदर ही है। जी तो जी मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी चिंता करने की या उसको इसका विषय बनाने की जरूरत है। ठीक है। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हितेश जी, उनसे भी बात कर लेते हैं कांग्रेस की ओर से। के मिश्रा जी स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। थैंक यू जी, अब इस पर गोपाल भार्गव के घर के बाहर गढ़ाकोटा में जो है प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि एक फेंसिंग थी जिसको हटाया गया है, उसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। आप इसको बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। देखिएगा, गोपाल भार्गव साहब को लेकर, उनकी मर्दानगी को लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर उन्हें बड़े भाई के रूप में दर्जा देता हूँ, सार्वजनिक तौर पर उनके चरण छूता हूँ। जिस ढंग से उनके राजनीतिक तेवर और साफ गोई का आचरण रहा है, उसे देखते हुए उनके साथ जो भी हुआ है वह उचित नहीं है। हमारे मित्र डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ फेंसिंग हटाई है, तो फेंसिंग कभी भी बुलडोजर से या जेसीबी से नहीं हटाई जाती है। यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। और यदि अतिक्रमण विरोधी मुहिम मध्य प्रदेश में चल रही है और शिवराज जी कह रहे हैं कि मैं हर किस्म के माफियाओं को 10 फुट गड्ढे में गाड़ दूंगा, तो जिनके दम पर सरकार बनाई है, करीब 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले तो ग्वालियर में मैंने उनके सार्वजनिक तौर पर जारी किए विद डॉक्यूमेंट। आज तक मुझे सिंधिया जी ने एक नोटिस भी नहीं दिया, यानी उन्होंने माना है कि वो आरोप मेरे सच है। तो सबसे बड़े माफियाओं को अपने घर की आंगन की तुलसी बनाकर उसको सींच रही है भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी, और अपने विरोधियों को निपटा रहे हैं। तो आपको लग रहा है गोपाल भार्गव से कोई बदला लिया जा रहा है? बिल्कुल, गोपाल भार्गव जी हमेशा वो अपनी जिंदादिली को लेकर शिवराज सिंह जी के निशाने पर रहे हैं, उनके अनुचरों के निशाने पर रहे हैं, और उनके साथ जो भी हो रहा है वो उचित नहीं है। मैं उनकी मर्दानगी को सलाम करता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्या किया है कि गोपाल भार्गव ने कि बदला लिया जा रहा होगा? नहीं, देखिएगा, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हो या के मिश्रा हो, यदि हमने अतिक्रमण किया है तो आप उसको हटाएं, मगर आप निष्पक्षता से काम करें। हमारा भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह जी की सरकार को माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर सिर्फ इतना विरोध है। हम माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई का स्वागत करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तो इसकी शुरुआत की थी, मगर वो चीन कर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़े माफिया आपके आंगन में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, सिंधिया जैसे लोग, और छोटे मोटों का फेंसिंग तोड़कर आप कह रहे हो कि मुहिम बहुत अच्छी चल रही है। किसके मकान तोड़ रहे हैं, किसकी दुकान तोड़ रहे हैं? हितेश जी क्या कहेंगे इस पर? क्या कोई बदले की भावना से सब कुछ चल रहा है जैसा कि के मिश्रा जी कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस क्या पूरी तरह से कंफ्यूज है। जब कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसको बोलते हैं बदले की कार्रवाई है। किसी और के, अब गोपाल भार्गव जी ने स्वयं कहा कि हाँ भाई उस रेलिंग को आप हटा दो और सड़क चौड़ीकरण का कार्य कर सकते हैं, और आप तो देख रही है कोई उनका कंस्ट्रक्शन तो उसमें आता भी नहीं है वैसे भी। तो जब गोपाल भार्गव जी उनके सुपुत्र खुद ही उसको हटवा रहे हैं तो कांग्रेस उसमें अपने लिए पता नहीं कौन सा भविष्य ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है, कब उसको अपराधियों के साथ खड़े होना है, कब कांग्रेसियों के साथ खड़े होना है, कब भाजपाइयों के साथ खड़े होना है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि 100 विधायकों के साथ कमलनाथ जी गायब हैं, और कमलनाथ जी स्वयं, मैंने आपको बताया ना कि के मिश्रा जी जो स्वयं वकील हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। और नहीं तो आप भी खोल के पढ़ लीजिएगा कि जो मेहता वर्सेस कमलनाथ का जो है मनाली रिसोर्ट का, स्पान रिसोर्ट का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट तक जो गया था, वो केस क्या था? तो पूरी नदी मोड़ दी थी, जुर्माना लगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई उनको कि भाई ये आप पर्यावरण की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ से बड़ा अतिक्रमण करने वाला उदाहरण कोई नहीं रहा होगा। क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये बीजेपी सरकार की ओर से गोपाल भार्गव का अपमान है। भाई, जब गोपाल भार्गव जी स्वयं कह रहे हैं हटा लो और वो हटाया गया है, उसके सुपुत्र ने खड़े होके हटवाया है उसको, तो इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? तो बताओ। अच्छा, गोपाल भार्गव जी जो है उनके ऊपर खुद ही दायित्व है सरकार चलाने का और करने का, वो खुद खड़े होके हटवा रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? लेकिन टिकाऊ पर मेहरबान, स्वागत तो उनका होना चाहिए। नहीं, बिकाऊ पर मेहरबान टिकाऊ को परेशान कर रही है सरकार। ये भी कांग्रेस कह रही है कि भाई आपके यहाँ बाहर से जो आए आप उनको ज्यादा महत्वपूर्ण दर्जा दे रहे हैं, जो आपके अंदर पार्टी में है उनको कम। ये सब कपोल कल्पित कंबल है इनके, जिसके अंदर ये अपनी सर्दी मिटा रहे हैं।
वो विधायक कहाँ गायब है, कहाँ धंधा कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है अभी। जमीन खिसक चुकी है नीचे से, तो खुद तो ना काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं, बस सुबह से उठ के ट्वीट दे देंगे, अपनी बाइट भेज देंगे, अरे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं, जनता से जुड़े विषयों को ये कभी आपको दिखा जनता से जुड़े विषयों को उठाते दिख रहे हैं? कभी इधर राखड़े में अंगार ढूंढेंगे, कभी उधर राखड़े में अंगार ढूंढेंगे। तो कांग्रेस के पास अब कोई काम रह नहीं गया। के मिश्रा जी, कोई काम नहीं रह गया इसलिए आप ऐसे छोटे मोटे मुद्दे उठाते हैं, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अपमान किया है? गोपाल भार्गव तो खुद कह रहे हैं, उनके बेटे ने कहा है, जैसा कि हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हटा दीजिए। शायद हितेश वाजपेयी जी की स्मरण शक्ति कमजोर है। मैंने पढ़ा है कि गोपाल भार्गव जी ने यह कहा है कि जो तार फेंसिंग थी वो मजदूरों के माध्यम से भी हटाई जा सकती थी, उसके लिए जेसीबी और बुलडोजर का उपयोग क्यों किया गया, यह भी गोपाल भार्गव जी ने कहा है। और गोपाल भार्गव जी के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेसियों पर एक्शन होती तो आप तिरमिला जाते हैं। ना तो गोपाल भार्गव जी कांग्रेसी हैं, ना ज्योतिरादित्य अभी कांग्रेसी पहले थे, दल बदल गए वो। मगर मेरा निवेदन डॉक्टर साहब से इतना है, आपके साथ कोई की बात करते हैं, सबसे बड़े माफियाओं को आपकी सरकार क्यों समझ रही है? ग्वालियर में छोटे मोटे अतिक्रमण हटाकर बड़ी वाहवाही लूट रही है सरकार, मगर 10,000 करोड़ की जमीनों के डॉक्टर साहब मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित मीडिया को पीडीएफ फाइल भेजी है, और 3 महीने हो गए, एक नोटिस तक मुझे नहीं दिया। यदि मैं गलत होता हूं तो सिंधिया जी मुझे अभी तक तो मरवा डालते, सुप्रीम कोर्ट से सजा करवा देते। क्यों खामोश है मुख्यमंत्री जी? माफियाओं, छोटे माफियाओं को जकड़ रहे हैं और बड़े माफियाओं के दम पर सरकार चला रहे हैं। तो कांग्रेस के ट्वीट में गलत क्या है? टिकाऊओं को पुरस्कार और टिकाऊओं को दंड, ये कौन सी राजनीति है? शिवराज सरकार की ये रणनीति है। हितेश जी, बड़ा मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आप सच बोलते हैं, मेरी बात तो स्वीकार कीजिए ना। मैंने तो आज आपकी सरकार की कार्रवाई की, ड्रग माफिया वाली कार्रवाई को मैंने समर्थन किया है आज। हितेश जी क्या कहेंगे इस पर? बंटी जी, बहुत साधारण सी सच को सच कहा करिए। जब भी हमको किसी से शिकायत होती है तो हम कागज लेके थाने जाते हैं, हम अदालत में जाते हैं, हम मीडिया में जाते हैं क्या? और बोलते हैं हम मीडिया कार्रवाई करें। तो नैन्सी जी बताइए, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप कार्रवाई करेंगी क्या? भाई आप इतने बड़े वकील हैं, आपको अदालत में जाना चाहिए, आपको उन कागजों को लेकर थाने में जाना चाहिए। मेरा निवेदन, यदि मैंने मुझे गलत उठाए तो सिंधिया जी मेरे विरुद्ध मान आने लगे ना। नहीं वो छोड़िए, अरे भाई आप भी गजब करते हो, मतलब आप बयान दो और सिंधिया जी आपके पीछे वाइट तक फुर्सत थोड़ी ना उनके पास। आपके मुख्यमंत्री ने मेरे पे कई मान आने लगा रखी, तो सिंधिया जी का मान नहीं है क्या? या तो स्वीकारें कि आरोप सही है। देखिए, यदि आरोप सही होंगे तो किसी की हैसियत नहीं कि किसके खिलाफ कोर्ट में चले जाए। आप में हिम्मत है और तथ्यों में दम है तो अदालत जाना, जितने वकील बड़े वकील हैं आप, आपको खर्चे। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, के मिश्रा जी, संदीप भी लगातार बने हुए थे, जानकारी पूरी देते हुए नजर आए हैं। हालांकि बीजेपी अपना ही तर्क दे रही है कि गोपाल भार्गव खुद ही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर ये फेंसिंग के जरिए अतिक्रमण होता है तो हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि आप अपमान कर रहे हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का हो गया।